गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था वहाँ से आज का क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, सो आप लोग पेज नंबर 19 निकाल लीजिए। 19 का जो पहला पैराग्राफ है वहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को पता चल गया था कि जो ओल्ड जो मैन था, ठीक है, जो ओल्ड वुमेन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो उनका जो हस्बैंड था, उनका हस्बैंड ने ये बात लास्ट बोला था कि ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ से देखिए आप लोग। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। ठीक है, तो उन्होंने जब बोला कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ठीक है, पूरा लाइफ में मैंने किसी भी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा कुछ जाना नहीं, सिर्फ बैंगल के बारे में ही मैंने आज तक जाना। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट ही से। तो उनको सुन के, उनका बात सुन के, मतलब कोई भी इंसान, ठीक है, যিকোনো মানুহে মানে ৱণ্ডাৰমেণ্ট মানে আচৰিত পাব এইটো কথা শুনি পেলাই কি তেওঁ নিজৰ লাইফ টাইমত ফেইল হৈছে বুলি। কাৰণ তেওঁ যোনটো কথা কৈছিলে যে মই লাইফ টাইমত একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, খালি এটা ঘৰ যেনে তেনে বনাই দিব পাৰিলোঁ আৰু মই খাৰুৰ বিষয়েহে জানিলোঁ, তো তেওঁৰ কাৰণে মানে এইটো এটা কি হয়, ফেইলিয়াৰ টাইপ হয়, বিকজ হি হেজ নট এচিভড এনি আদাৰ थिंग इन हिज लाइफ। ऑलराइट, तो कोई भी इंसान इस बात को सुन के क्या हो जाएगा, बोला है यहाँ पे कि वंडर्स, है ना, अ पर्सन विल गेट सरप्राइज टू नो दिस फैक्ट। क्यों? एटलीस्ट उन्होंने अपने सर के ऊपर, ठीक है, एक छत तो दिया, एक छत तो बनाया उन्होंने। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, एंड ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है ना, जब इंसान अपने मेहनत के दम पे रहने के लिए घर बनाता है, कैसा भी घर हो, ठीक है, अपने हेड के ऊपर अगर एक रूफ बना पाता है इंसान, तो वो किसी भी इंसान के लिए एक बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। तो ये वाला जो लाइन है, जो इंसान है ना रोता है कि मैंने लाइफ में पैसा नहीं होने के कारण, है ना, कुछ ज़्यादा लाइफ में अचीव नहीं कर पाया, या ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, तो ये जो मेंटालिटी है इंसान का, মানুহৰ এই থিংকিংটো ইভেন মিডল ক্লাছ, ভাল মিডল ক্লাছ ফেমিলি এজন ঘৰৰ মানুহ এটাও এই কথাটো ভাবে। ঠিক আছে, কাৰণ কি হয় যে মানুহৰ যোনটো ডিজায়াৰ হয়, लोगों का डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होता। आज आप लोगों ने एक चीज़ अचीव कर लिया, है ना, एक गोल सपोज़ आपने अचीव कर लिया, फिर नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होगा, सम अदर गोल विल कम अप इन योर लाइफ एंड वी विल ट्राई टू चेज आफ्टर दैट गोल in order to achieve that goal. Alright, so the young man echoed the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. तो फिरोज़ाबाद का जो भी सराउंडिंग, जो भी एनवायरनमेंट ऐसा था कि कोई भी एल्डर, कोई भी बड़ा इंसान जो भी करता है, ठीक है, तो उनके जो यंगर्स होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, जो छोटे छोटे लोग होते हैं, उन लोग बड़ों को देख के क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, उन लोग फॉलो करता है बड़े लोग जो भी करते हैं। तो ऐसा करते करते क्या हो गया कि फिरोজাবাদত থকা মানুহবিলাকে সৰু মানুহৰ পৰা লৈ পেলাই ডাঙৰ মানুহলৈকে চবে কি কৰে, একেটাই কাম কৰে তাৰমানে। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला गया है। तो इसीलिए इवन छोटे छोटे बच्चों का जो ड्रीम्स होता है ना, होता है ना, कि उन लोग भले ही उन लोगों को पता है कि हाँ बैंगल इंडस्ट्री में उन लोगों को काम करना पड़ेगा, नो डाउट, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को कुछ दूसरा ड्रीम भी देखना उन लोगों को पसंद होता है। ठीक है, तो उन लोगों का वो ड्रीम क्या हो जाता है, एक ही झटके में, एट वन स्ट्रोक इट जस्ट वैनिशेस, ठीक है, ख़त्म हो जाता है।
Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि मैंने एक यंगस्टर्स का एक ग्रुप को मैंने एक सवाल किया, ठीक है, उन लोगों को मैंने पूछा कि आप लोग इकट्ठा होके एक, है ना, कोऑपरेटिव मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, ठीक है, एक ग्रुप आप लोग क्यों ऑर्गेनाइज नहीं करते, है ना, एक कोऑपरेटिव ग्रुप आप लोग बनाइए तो, और ट्राई करिए कि आप लोग का जो अभी का जो काम है उससे भी हटके आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर पाए, ठीक है। तो ये एक इनडायरेक्ट इन लोगों को क्या दिया जा रहा था, राइटर की तरफ से एक फार साइटेड एक विजन दिया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये प्रॉब्लम ये है कि जो यंगस्टर्स थे, जो छोटे बच्चे थे, है ना, उन लोग भी ऐसे जाल में फंस गए थे, विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन के जाल में, क्योंकि वो जो इंडस्ट्री वगैरह जो था वो कोई ओनर तो उसको चला रहा होगा, है कि नहीं। तो उन लोगों को यहाँ पे क्या बोला गया है, मिडिल मैन बोला गया है। और उन लोग क्या करते हैं, जो लोग उन लोग के अंडर में काम कर रहे होते हैं, दैट इज़ द पीपल ऑफ फिरोज़ाबाद, उन लोगों का मिसयूज़ करते हैं, जब चाहे जैसे चाहे, है ना, उन लोगों का यूज़ करके अपना इंडस्ट्री को क्या करवाते हैं, उन लोग ग्रो करवाते हैं। तो उन लोगों का तो ग्रोथ हो जाता है, लेकिन वो जो एकदम नीचे काम करने वाले लोग जो हो जाते हैं, जो रह जाते हैं, दैट इज़ द बैंगल मेकर्स, ठीक है, तो उन लोगों का लाइफ का क्या हो जाता है, झंड बन जाता है। तो उन लोग ऐसे ही मिडिल मैन के सर्कल में, उन लोगों के चंगुल में, उन लोग के जाल में ऐसे फंस गए कि उन लोग निकल नहीं पा रहे हैं अभी, ठीक है। जे সিহঁতে মানে ফিৰোজাবাদৰ মানুহবিলাকে সেই ডাঙৰ মানুহৰ চংগুল সিহঁতৰ জালৰ পৰা সিহঁত ওলাই আহিব পৰা নাছিলে। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police. तो यहाँ पे वो जो ग्रुप ऑफ यंग मैन था, ठीक है, उन लोगों को जब क्वेश्चन किया गया था तो उन लोगों ने ये जवाब दिया कि अगर सपोज़ हम लोग अपना आवाज़ उठाते भी है ना, इन मिडिल मैन लोगों के अगेंस्ट में, तो क्या होगा कि हम लोगों को उल्टा पुलिस कस्टडी में जाना पड़ेगा। उल्टा ऐसा होगा कि पुलिस आके हम लोगों को ही क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। Beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say, है ना। तो कुछ ऐसा वॉइस उठाना खुद का ड्रीम को लेके, है ना, जो इनजस्टिस हो रहा है उसके अगेंस्ट, अगर इनजस्टिस किसके साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर हो रहा है ना, बच्चे हैं जहाँ पे उन लोग को एजुकेशन मिलना चाहिए, उन लोग क्या करते हैं, छोटे उम्र से ही वो बैंगल इंडस्ट्री में उन लोग काम करने लग जाते हैं। तो इस मामले में अगर उन लोग वॉइस उठाते भी है तो नुकसान उन लोगों का ही होगा, क्योंकि उन लोगों के हाथ में पावर नहीं है ना। पुलिस के पास जाना इज़ ऑल अबाउट करप्शन, आपको पैसा दे के लुभा लेगा, जो बड़े बड़े जो ओनर्स लोग हैं, है ना, उन लोग पैसा दे के केस को ख़त्म कर देगा। तो क्या करेगा वो लोग, बेचारा लोग, है कि नहीं। तो उल्टा उन लोग को ही बाद में जाके फंसना पड़ेगा। तो यही बात वो ग्रुप ऑफ यंग मैन राइटर को बता रहा था। There is no leader among them, no one who could help them see things differently, alright? तो उन लोगों ने बोला, ग्रुप ऑफ यंग मैन ने, हम लोग के बीच में कोई भी लीडर नहीं बना आज तक, कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं उठा जो कि मतलब ये, है ना, बहुत ही डेयरिंगली बोल पाए कि मैं आवाज़ उठाऊंगा, हम लोगों के साथ जो भी हो रहा है उसके अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। तो वो कोई भी ऐसा लीडर नहीं बन पाया। Their fathers are as tired as they are. उन लोग के जो फादर्स लोग हैं, ग्रैंडफादर्स लोग हैं, है ना, जो यंग जो लोग हैं, तो सबके सब थके पड़े हुए हैं। क्यों, वहाँ पे काम करते पूरा लाइफ, पूरा एंटायर उन लोग का जो लाइफ टाइम है वो क्या होके पड़ा हुआ है, ऐसे ही इंडस्ट्री, वहाँ पे बैंगल इंडस्ट्री में ही उन लोगों को काम करना पड़ेगा बोल के उन लोग अपना माइंड बना चुके थे। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy, to greed and to injustice. तो उन लोगों का जो लाइफ था, that was, you know, caught in that circle of poverty to apathy. मतलब दरिद्रता के कारण, पोवर्टी के कारण उन लोगों को ऐसा काम करना पड़ रहा है जहाँ पे उन लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है।
ঠিক আছে, মানে গৰিবীৰ কাৰণে সিহঁতে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব লগা হৈ গৈছে যোনটো বস্তু সিহঁতৰ ইণ্টাৰেষ্টেড নাই, সেইটো उसको बोला गया है एपैथी। एपैथी मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा काम करना जहाँ पे आपका इंटरेस्ट ही नहीं हो, ठीक है, मजबूरी में करना पड़ रहा है, टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, एंड दैट इज़ एक्चुअली लीडिंग टू ग्रीड। ग्रीड बढ़ता जाएगा, हर एक इंसान का ग्रीड बढ़ता ही है कि नहीं, एंड टू इनजस्टिस, और कहीं ना कहीं बच्चे लोगों के साथ क्या होता जा रहा है, इनजस्टिस होता जा रहा है, ठीक है। तो एक वो सर्कल, एक लूप है जो एक चीज़ से दूसरा चीज़ क्या होता है, कनेक्ट होता है। सबसे पहला जो रूट कॉज है वो होगा आपका पॉवर्टी। पॉवर्टी के कारण उन लोगों को वहाँ पे काम करना पड़ रहा है, और ऐसा काम करना पड़ रहा है जहाँ पे उन लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है ना, जो डेस्टाइन कर दिया गया है पहले से कि उन लोगों को वहीं पे काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ ग्रेजुअली लीडिंग टू ग्रीड, है ना, उन लोगों का ग्रीड बढ़ता ही जाएगा, है ना। उसके बाद दैट विल अगेन लीड टू इनजस्टिस। तो ये एक लूप है जिस लूप के अंदर द पीपल ऑफ फिरोज़ाबाद are badly trapped into. Listening to them, I see two distinct worlds. तो उन लोगों का बात सुन के, ये कौन बोल रहा है, राइटर बोल रहा है। राइटरे এই কথাটো কৈ আছে যে সেই ইয়াং মানুহবিলাকৰ কথাবিলাক শুনি পেলাই মই এটা দুটা দুনিয়া দেখিলোঁ, ঠিক আছে। one of the family caught in the web of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born। তো এটা দুনিয়া, এনেকুৱা এটা দুনিয়া দেখিছোঁ য'ত সেই পুৱাৰ মানুহবিলাকে এটা জালত ফচি আছে, তাৰমানে দ্যাট ইজ ৰেফাৰ্ড টু the people of Firozabad, alright, and the other a vicious circle of the sahukars, the middleman, the policeman, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians। और एक ऐसा दुनिया भी देखा जिस दुनिया में एकदम हाई क्लास के लोग क्या कर रहे हैं, अपने पावर का एंजॉय करते हैं, ठीक है। उनके नीचे काम करने वाले लोगों का सपने को चूर चूर करके, ठीक है ना, कुछ लोगों को उन लोग डोमिनेट करके, उन लोगों का डिज़ायर्स, उन लोगों का ड्रीम्स, वो सब ख़त्म करके जो एकदम अपर क्लास में रहने वाले जो लोग हैं उन लोग क्या कर रहे हैं, अपना पावर को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो मिसयूज़ कर रहे हैं अपनी पावर को। सो ये दो दुनिया राइटर ने एक्सपीरियंस किया, दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग। सो टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। तो ये दोनों जो वर्ल्ड है, दोनों दुनिया मिलके क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दुनिया तो ऐसा है कि जो डेफिनेटली देना नहीं चाहता, बर्डन अपने बच्चे को देना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में उसको देना पड़ रहा है, मतलब उनके माँ बाप, उनके ग्रैंडफादर्स, है ना, ग्रैंड मदर्स, इनको बोला जा रहा है, ठीक है। तो जैसा भी हो, मजबूरी में ही हो, लेकिन बर्डन तो दे रहे हैं ना बच्चे को। तो इसलिए ये बोला गया है कि दोनों जो दुनिया हैं, दोनों दुनिया मिल के क्या कर रहे हैं, बच्चे लोगों के ऊपर कंधे पे एक ऐसा बर्डन दे रहा है जो कि वो ऐसा बर्डन नहीं ले पा रहा, नहीं ले सकता, ठीक है। उसका ड्रीम्स को क्या कर रहे हैं, सब तोड़ रहे हैं। सो बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू देयर। तो ये बात मतलब राइटर ने फील किया कि कोई भी चीज़ जो दूसरे लोगों से थोड़ा अलग हो, हटके हो, उसके लिए सबसे पहला काम आपको अंदर से वो लाना होगा, फीलिंग कि आप कर सकते हो, और उसके लिए आपको डेयरिंग बनना पड़ेगा। अपना वॉइस उठाने के लिए आपको, अगर आप डरे रहोगे तो कभी भी आप अपना वॉइस उठा नहीं पाओगे। दैट इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग हियर, ऑलराइट। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू हियर, ऑलराइट, इन ऑर्डर टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। आपको साहस करना पड़ेगा वॉइस उठाने के लिए, ऑलराइट, एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और यही बात बोला गया, मतलब रेफरिंग टू द पीपल ऑफ फिरोजाबाद, ঠিক আছে। পিপল অফ ফিৰোজাবাদৰ মানুহবিলাকক ৰেফাৰ কৰি কৈ আছে ৰাইটাৰে যে ডেয়াৰিং কৰা, সাহস কৰাটো সিহঁতৰ মানে কালচাৰ বুলি ক'ব পাৰা তুমি, কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যনত সেইটো আজিলৈকে নাথাকিলে, সাহস কৰাটো, নিজৰ ভইচ উঠোৱাটো, ঠিক আছে। So what I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. তো ইমানখিনি হোৱাৰ পিছত, ইমানখিনি দৃশ্য দেখাৰ পাছত ৰাইটাৰে কি কৈছে যে মই অলপমান চিয়াৰ আপ হৈ গৈছিলোঁ যেতিয়া মুকেশৰ এই কথাটো শুনিছিলোঁ। जब मैं मुकेश का ये बात सुना था कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, तो वो बात सुन के मैं थोड़ा चियर अप हो गया,
क्योंकि उसने ये बात बोला जो उसके लिए बहुत साहस चाहिए था, और उसने थोड़ा बहुत साहस दिखाया ये बात बोल के, ठीक है। तो ये बात सुन के राइटर को बहुत अच्छा लगा। He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. तो ऐसे ही कन्वर्सेशन जब हो रहा था राइटर और मुकेश के बीच, तो राइटर ने उसको पूछा मुकेश को कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुमने ये भी सपना देखा है कभी, कभी मतलब ना एयरप्लेन फ्लाई करने का। तो ही इज सडनली साइलेंट, तो वो चुप हो गया, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन, नो ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, तो ग्राउंड की तरफ देख के ठीक है, वो आंसर किया कि नहीं, मैंने कभी ये ड्रीम नहीं किया या नहीं देखा। सो इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बैरेसमेंट, भले ही वो साइलेंटली बोला नहीं, लेकिन उसके मन के अंदर एक एम्बैरेसमेंट को राइटर ने देखा। क्यों? क्योंकि उसको एक्चुअली मन था, ठीक है, सिंस ही वॉन्टेड टू बी अ मोटर मैकेनिक। सो in his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. embarrassment था, ठीक है, लेकिन वो regret पे नहीं बदला अभी तक, मतलब उसको पछतावा अभी तक नहीं हो रहा है, ठीक है। so he is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. few airplanes fly over Firozabad. तो वो मतलब जो ड्रीम उसने देखा कि he will be a motor mechanic one day, उस ड्रीम से ही वो अभी तक कंटेंट होके पड़ा हुआ है, मतलब सेटिस्फाइड है। अगर वो हो भी जाता है ड्रीम, तो दैट विल बी टू, मतलब है ना, टू मच अमेजिंग थिंग दैट विल हैपन इन हिज लाइफ एवर, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। तो ये बात क्यों बोला? क्योंकि फिरोज़ाबाद जो जगह था उसके पास ही एयरपोर्ट भी एक था, ठीक है, एक एयरपोर्ट भी रहता था। तो उसने एयरपोर्ट पास होने के बावजूद भी उसने आज तक ऐसा एयरप्लेन कैसे उसका है ना प्रोसेसिंग होता है, कैसे चलता है, कैसे टेक ऑफ होता है, ये सब कभी उसने देखा नहीं है, ठीक है। तो ये एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि उसके फिरोज़ाबाद के पास ही एक एयरपोर्ट भी था, लेकिन उसने देखा नहीं, और वो ये बात बोलता है कि वेरी फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। तो ये चीज़ क्या हो गया? आयरॉनिकल हो गया, क्योंकि रियलिटी कुछ और था, लेकिन वो बोल कुछ और रहा है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ही इज़ सो मच अनअवेयर ऑफ अदर थिंग्स दैट वर हैपनिंग इन एंड अराउंड हिज टाउन, ठीक है। तो यही दिस इज़ ऑल अबाउट दिस द स्टोरी ऑफ मुकेश। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट वगैरह हो तो आप लोग प्लीज़ आप लोग कॉल करके पर्सनली हो या कांटेक्ट करके आप लोग अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई होप आप लोग को नोट्स मिल गया होगा। यू प्लीज़ टेक डाउन द नोट्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी शिल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ऑलराइट, सो फॉर टुडे लेट्स वाइंड अप आवर क्लास। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड थैंक यू वेरी मच।